आज के मॉडर्न जमाने में लोग भूत प्रेत और अंधविश्वास पर ज्यादा भरोसा नहीं करते, पर कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो मानने पर मजबूर कर देती हैं। आओ जाने कुछ ऐसी सच्ची घटनाएं। और ये जो मैं अब सुनाने जा रहा हूं उसे सिर्फ कहानी मत समझना। जो भी हुआ मैंने अपनी आंखों से देखा है। रात का आखिरी समय था, सड़क सुनसान, हवा भी अजीब सी खामोश। रास्ते के किनारे एक पुरानी तलैया और उसके पास वो आधा टूटा कमरा जिसकी दीवारों पर सीलन थी, छत पर काई। लोग कहते हैं जो वहां रात गुजार दे सुबह वैसा नहीं रहता जैसा रात को था। मैं और मेरा दोस्त चिराग बस से लौट रहे थे। बस वाले ने उतारते उतारते बस इतना कहा, अगर यहीं रुकना पड़े तो रुक लेना, पर खिड़की अंदर से बंद कर देना। उसकी आवाज में कुछ ऐसा था कि बात दिमाग में अटक गई। हम कमरे में घुसे तो मिट्टी की सीलन और बासी लकड़ी की बदबू ने पहला स्वागत किया। एक कोने में पुराना आधा टूटा आईना रखा था। टॉर्च मारी तो फर्श पर उंगली से लिखा दिखा, खिड़की बंद रखना। खिड़की आधी खुली थी। मैंने धक्का देकर बंद कर दी। बंद होते ही तलैया की तरफ से हल्की सी छप सुनाई दी, जैसे पानी ने किसी कदम का निशान निगल लिया हो। टॉर्च से बाहर देखा, पानी पर गोल लहरें फैल रही थीं, पर कोई दिखता नहीं था। काफी देर चुप्पी रही। फिर खिड़की पर उंगली सी लगी, टिक, उसके बाद टिक टिक, फिर टिक टिक टिक। हर बार वही लय, जैसे कोई काई खुरच रहा हो। तभी कोने वाला आईना अपने आप थोड़ा झुक गया। उठाकर पलटा तो पीछे धुंधली सी लिखावट थी, जो दिखे उस पर भरोसा मत करना। आईने में हमारी परछाई दिख रही थी, लेकिन अजीब बात यह कि हमारी नजर खिड़की की तरफ नहीं, किसी तीसरे पर टिकी हुई लगी। आईने में खिड़की के पास एक साया दिखा, लंबा, भीगा हुआ, जैसे उससे पानी टपक रहा हो। उसने उंगलियों से कांच पर 3 सीधी लकीरें खींची, 1, 2, 3, और कमरे की हवा भारी हो गई। हम घबरा कर दरवाजे की तरफ बढ़े तो दहलीज पर गीले पांवों के ताजा निशान नजर आए। अंदर की तरफ जाते हुए हमने फौरन दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। उधर आईना धुंधला होने लगा और उसकी सतह पर बूंदों की तरह शब्द उभर आए, खिड़की खोलो। उसी वक्त दिमाग में वही चेतावनी घूम गई, जो दिखे उस पर भरोसा मत करना। खिड़की बंद ही रहने दी। दम घुट रहा है, थोड़ी हवा चाहिए, मैंने कहा। खिड़की नहीं, दरवाजा 1 इंच खोलते हैं। जैसे ही कुंडी पकड़ी, बाहर से 3 बार दस्तक हुई, थक थक थक, और फिर एक डूबी डूबी सी आवाज आई, खोलो। मैंने पूछा, कौन? 3 सांसें उधार हैं। दहलीज के नीचे से ठंडा पानी रिसने लगा, जैसे तलैया का पानी धीरे धीरे कमरे में घुस रहा हो। खिड़की की झिड़ी से देखा, तलैया पर 3 छोटे दिए सीधी लाइन में तैर रहे थे। याद आया, गांव में लोग बताते थे कि सालों पहले इसी जगह 3 मजदूर रात में फंस गए थे। सुबह तलैया के किनारे सिर्फ 3 पग चिन्ह मिले, पानी तक जाते हुए, और वहां गायब। आईने में वो साया और पास आ गया, फिर 3 खरोंचे। मैंने हाथ जोड़कर कहा, हमें जाने दो, खिड़की बंद रहेगी। उसी पल आईने की सतह पर पानी की बूंदों से नए शब्द बने, खिड़की बंद रखो। दरवाजा खुला। हमने दरवाजा बस 1 इंच खोल दिया। एक ठंडी बेजान सी हवा अंदर घुसी। बाहर से लगातार 3 हल्की छप सुनाई दी, जैसे कोई वापस पानी की ओर उतर गया हो। सुबह की हल्की धूप आई तो हम बाहर निकले। कीचड़ में 3 साफ पांवों के निशान थे, सीधे तलैया की तरफ, और पानी पर जाकर खत्म। कमरे के अंदर आईने की पीठ पर 3 गहरी खरोंचें थीं, और नीचे धुंधले से शब्द फिर उभर आए, जो दिखे उस पर यकीन मत करना, जो सुनो उसकी लय समझना। उस रात के बाद से मैं हर दस्तक में लय गिनता हूं। अगर कहीं 3 की ताल सुनाई दे, 1, 2, 3, तो रुक जाता हूं।
खिड़कियां बंद रखता हूं। दरवाजा अगर खोलना भी पड़े तो बस उतना कि हवा गुजर जाए, और कुछ नहीं, क्योंकि कुछ हिसाब अभी भी उस पानी में बाकी हैं, लौटते रहते हैं, बिना चेहरा, बिना नाम, सिर्फ लय के साथ।